बिंदु और सिंधु। वैसे देखा जाए तो ये दोनों अपोजिट शब्द हैं। बिंदु मतलब सार और सिंधु मतलब ओशियन, सागर। तो सार और विस्तार, हम्म, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, इसके ऊपर बाबा ने बताया है। फिर दूसरे पार्ट में बाबा ने स्मृति के ऊपर बताया है। स्मृति और विस्मृति कब होती है और कैसे हमें विस्तार मतलब विस्मृति को सार में लाना है स्मृति में। हम्म। फिर बाबा ने संपूर्णता के ऊपर भी बताया है कि संपूर्ण हम कब बनेंगे, उसके लिए क्या चीजों की आवश्यकता है। बीच बाबा ने ड्रिल के बारे में भी बताया है, साकारी और निराकारी निराकारी स्थिति की ड्रिल की आवश्यकता क्यों है। तो आगे हम देखते हैं, बाबा ने संगम का महत्व बताया है। संगम का महत्व क्यों है और किन चीजों को जोड़ना है और किन चीजों को तोड़ना है। फिर बाबा ने बताया है गो सुन कम सुन, है ना, क्योंकि भट्टी के लिए आए हैं भाई बहने, तो आना और जाना बाबा ने कंपेयर किए। जैसे बाबा आते और जाते हैं, वैसे बच्चों को भी जाकर क्या करना है और फिर वापस आना है। और तकदीर और तदबीर, आप देखिए कि आज हम सभी मुरली के अंदर आइडेंटिफाई करना, बाबा ने ड्यूप्लेट शब्द बहुत यूज किए हैं। काफी डुप्लेक्स, दो दो शब्दों का बाबा ने इस्तेमाल किया है। तो हम सभी जब मुरली सुनेंगे तो जब भी ये दो शब्द आएंगे तो सभी नोट करना। आपको कम से कम 8 से 10 इसमें से दो जोड़ी शब्दों को मिलेंगे जो बाबा हमें इजीली समझाने के लिए यूज कर रहे हैं। फिर बाबा ने आगे चलकर लास्ट में डबल टीके की भी बात की है, निराकारी और न्यारापन। तो कैसे इसको हमें यूज करना है। तो बहुत अच्छी फ्लो है। बाबा ने शुरुआत की है बिंदु से, बिंदु और सिंधु की बात से, और फिर बाद में विस्तार में जाके बाबा आगे बताते हैं किस प्रकार हमें स्मृति को भी कायम रखना है और संपूर्णता की स्टेज को हम कैसे अपनाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की मुरली। थोड़ी लंबी आज की मुरली, तो सभी एकाग्रता होकर सुनेंगे। आज किस संगठन में बाप दादा आए हैं, आज के संगठन को क्या कहेंगे। आज का संगठन है ज्ञान सूर्य और सितारों का। पहला ड्यूप्लेक्स शब्द आपने यूज किया, ज्ञान सूर्य और सितारे। हर एक सितारा अपनी अपनी चमक दिखाते, हर एक सितारा अपनी अपनी चमक दिखाने वाला है। बाप दादा हर एक सितारों की चमक देखने के लिए आए हैं। स्थित हो जाए सभी सितारे स्वरूप में, बाबा ज्ञान सूर्य और हम सभी सितारे। बाबा हम सभी सितारों की चमक देख रहे हैं। आप सभी इस भट्टी में आए हो तो अपने को क्या बनाने के लिए आए हो, मालूम है भट्टी में क्या बनकर निकलना है। तो किसी ने बोला फरिश्ता। फिर बाबा बोलते फरिश्ता नहीं हो, इस भट्टी में संपूर्णता का ठप्पा लगाकर निकलेंगे। अभी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ है, अभी फरिश्ता बनने के पुरुषार्थी हो, लेकिन संपूर्णता में जो कमी है उसी कमी को इस भट्टी में स्वाहा करने के लिए आए हो। ऐसे है ना। कमियों को दूर करने के लिए क्या बात याद रखेंगे जिसमें संपूर्णता की पूरी ही छाप लग कर जाएंगे। आज बाप दादा बहुत सहज बात सुनाते हैं। बहुत सहज तो बहुत सहज से सहज यही बात याद रखनी है, मैं बिंदु हूं और बाप भी बिंदु है। दूसरी डबल बात बाबा बता रहे हैं, मैं बिंदु हूं
और बाप भी बिंदु है, लेकिन बिंदु के साथ साथ सिंधु भी है। दो बातें, बिंदु के साथ सिंधु। तो बिंदु और सिंधु, यह बाप और बच्चों का परिचय है। दो शब्द भी अगर याद रखो तो संपूर्णता सहज आ जाती है। बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, संपूर्णता आने के लिए केवल दो शब्द हमें याद रखना है, बिंदु और सिंधु। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, बहुत अलग अलग रीति से बाबा ने अप्लाई करने के लिए आगे कहा है। सभी आइडेंटिफाई करना, इसका डीपनेस क्या है, फिर बाद में चर्चा में आप सभी बात शेयर करना। स्कूल में छोटे बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो पहले पहले क्या सिखलाते हैं? पहले तो बिंदु ही लिखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं तो एक व अल्फ सिखलाते हैं। तो यह भी एक बिंदु। फिर आगे बढ़ते हैं तो बिंदु ही याद, और उस एक में ही सभी बातें आ जाती हैं। एक की याद और एक रस अवस्था, एक की ही मत और एक की ही कर्तव्य में मददगार। तो बिंदु किस एस्पेक्ट में बाबा बता रहे हैं, एक बार वापस पढ़ते हैं। बिंदु की याद तो एक शिव बाबा की याद है, केवल एक को याद करना है। एक में ही सभी बातें आ जाती है, बाबा में ही सभी बातें आ जाती है, मतलब सिंधु स्वरूप बाबा है। एक बाबा को याद करते हैं और बाबा में ही सभी बातें आ जाती है। तो बिंदु और सिंधु। फिर आगे बाबा बताते हैं, एक की याद और एक रस अवस्था, याद भी एक की और अवस्था भी एक रस, एक की ही मत और एक की ही कर्तव्य में मददगार। अगर एक एक बात ही याद रखे तो बहुत ही अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम देखते हैं बहुत सारा, चलो ये थोड़ा विस्तार की बात है, अभी बता देते हैं। लेकिन आप देखोगे जब से ड्युअलिटी शुरू हुई है द्वापर युग में, जैसे बोलते हैं ना, दो पुर हुए, राज्य सत्ता धर्म सत्ता, और उसके बाद में भी जितने ऑप्शंस आते हैं ना उतना कंफ्यूजन होता है। आज जब भी हम मॉल में जाते हैं या कई अलग अलग स्थानों पे जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है तो पता नहीं चलता ये लेवे या वो लेवे। लेकिन जब ऑप्शन ही नहीं रहता, एक ही चीज रहती है, तो बहुत सहज हो जाता है। इसलिए बाबा बोलते हैं, एक की ही याद और एक रस अवस्था, एक ही मत और एक के ही कर्तव्य में मददगार। अगर एक एक की बात याद रखे तो बहुत ही अपने को आगे बढ़ा सकेंगे। सिर्फ बिंदु और एक, उसके आगे विस्तार में जाने की दरकार नहीं। विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस प्रति, अगर सर्विस नहीं तो बिंदु और एक। अब उसके आगे अपनी बुद्धि को चलाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यही बातें याद रखो तो सहज संपूर्णता को पा सकते हो। बहुत बेसिक पुरुषार्थ की बात है। आज दिन भर हम बाबा को याद इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि बाबा के अलावा और भी कई चीज याद आती है। हम्म, लेकिन और कोई चीज अगर याद करनी है तो केवल सर्विस ओरिएंटेड है। जैसे वो सर्विस समाप्त हो जाती है तो फिर से बाबा बता रहे, बिंदु और एक। सिर्फ यही बातें याद रखो तो सहज संपूर्णता को पा सकते हो। सहज है या मुश्किल है? सहज मार्ग है, लेकिन सहज को मुश्किल कौन बनाता है? फिर किसी ने बताया संस्कार। तो बाबा बोलते, यह संस्कार भी उत्पन्न क्यों होते हैं? सिर्फ अपनी विस्मृति इन सब बातों को उत्पन्न करती है। चाहे पिछले संस्कार, चाहे पिछले कर्म बंधन, चाहे वर्तमान की भूलें, जो भी कुछ होता है उसका
मूल कारण अपनी विस्मृति है। अपनी विस्मृति के कारण यह सभी व्यर्थ बातें सहज को मुश्किल बना देती हैं। स्मृति रखने में क्या होगा? स्मृति रहने में क्या होगा? जो लक्ष्य रखकर के आए हो, स्मृति संपूर्ण, विस्मृति असंपूर्ण। देखो आप दो शब्द यूज करें, स्मृति संपूर्ण, विस्मृति असंपूर्ण। विस्मृति है तो बहुत ही विघ्न है, और स्मृति है तो सहज और संपूर्णता है। दो बातें सुनाई। अगर इस स्मृति को मजबूत करने जाओ तो विस्मृति आपे ही भाग जाएगी। स्मृति को छोड़ेंगे, स्मृति को छोड़ेंगे ही नहीं तो विस्मृति कहाँ से आएंगी? सूर्य सूर्यास्त हो जाता है तब अंधियारा हो जाता है। सूर्यास्त ही ना हो तो अंधियारा कैसे आवे? तो हम बच्चे कहते हैं ना कभी कभी बाबा को कि बाबा भूल गए, विस्मृति आ गई। तो बाबा बोलते हैं अगर स्मृति को पकड़ के रखेंगे तो विस्मृति होगी ही नहीं। वैसे ही अगर स्मृति का सूर्य सदा कायम रखेंगे तो विस्मृति का अंधियारा आ नहीं सकता। यह अलौकिक ड्रिल जानते हो? वैसे भी अभी यह ड्रिल को करते हैं, वे तंदुरुस्त रहते हैं, तंदुरुस्ती के साथ साथ शक्तिशाली भी रहते हैं। तो यह अलौकिक ड्रिल जो जितनी करना है उतना ही तंदुरुस्त अर्थात माया की व्याधि नहीं आती और शक्ति स्वरूप हो सकते हैं। जितना जितना यह अलौकिक बुद्धि को की ड्रिल करते रहेंगे उतना ही जो लक्ष्य है बनने का वह बन सकेंगे। ड्रिल में जैसे ड्रिल मास्टर कहता है वैसे हाथ पांव चलाते हैं ना, यहाँ भी अगर सभी को कहा जाए 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बन जाओ तो बन सकेंगे? तो चलो हम प्रैक्टिस करते हैं इस ड्रिल की। सभी 1 सेकंड में साकारी में आत्मा इस शरीर में, और 1 सेकंड में हम निराकारी हो जाए, मैं आत्मा परम धाम में। वापस आ जाए 1 सेकंड में आत्मा शरीर में, मैं आत्मा परम धाम। ओके, तो बाबा अभी स्थूल ड्रिल मास्टर का एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि ड्रिल जो करते हैं वो शक्तिशाली भी रहते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं। तो उसी प्रकार हमें भी यह ड्रिल करना आवश्यक है। तो बाबा कहते हैं ड्रिल में जैसे ड्रिल मास्टर कहता है वैसे हाथ पांव चलाते हो ना, यहाँ भी अगर सभी को कहा जाए 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बन जाओ तो बन सकेंगे? जैसे स्थूल शरीर के साथ साथ झट डायरेक्शन प्रमाण ड्रिल में चलाते रहते हैं, वैसे 1 सेकंड में साकारी से निराकारी बनने की प्रैक्टिस हो। तो साकारी और निराकारी ये दो शब्द याद रखने हैं। साकारी से निराकारी बनने में कितना समय लगता है? चेक करने की बात है। आज अगर हम दिन भर इस ड्रिल का अभ्यास करेंगे तो चेक करना कि जब हम साकारी से निराकारी बनते हैं तो क्विक हो जाते हैं या कोई और बातें आती है। बाबा चेक करने कह रहे, जबकि अपना ही आलसी स्वरूप है
सॉरी आलसी नहीं, असली, सॉरी अपना ही असली स्वरूप है, फिर भी सेकंड में क्यों नहीं स्थित हो सकते? अब अब तक कर्म बंधन, क्या अब तक भी कर्म बंधन की आवाज सुनाते रहेंगे? अब यह पुराना शरीर छोड़ देंगे, तब तक कर्म बंधन सुनाते रहेंगे? तो बाबा ने जब प्रश्न पूछा कि 1 सेकंड में क्यों नहीं स्थित होता, तो किसी ने कर्म बंधन बोला। बाबा बोल रहे कर्म बंधन को उड़ाना कब तक सुनाते रहेंगे? इस क्लास में प्रश्न का उत्तर देने वाला कौन है? वह तो बहुत नाम सुनाए, फिर प्रश्न उत्तर से पार जाने वाले कौन है? इस भट्टी में परखने की पावर आएगी। हर एक को यही कोशिश करनी चाहिए कि हम संपूर्ण बनकर ही जाएंगे। ऐसे अब हो सकता है, वह अंत में होगा। तो सभी कहते हैं बच्चे हो सकता है, तो बाकी अंत तक रहकर क्या करेंगे? तो कहते सभी प्रजा बनाएंगे। बाबा कहते स्वयं राजा ताजधारी बन जाएंगे और दूसरों को प्रजा बनाएंगे। आप समान ही बन आप समान भी बनाना है। तो बाबा कहते कि ऐसा नहीं सोचो कि केवल प्रजा ही बनाना है, हमारे जैसा भी हमें राजा बनाना है। प्रजा भी बनानी है, नहीं तो प्रजा बिगड़ राज्य किस पर करेंगे? तो ऐसे समझो कि इतने सभी सितारे संपूर्ण बनकर के ही जाएंगे। यही उमंग और निश्चय हर एक में होना आवश्यक है कि यह संपूर्ण बने और सर्व को बनाएंगे। यही निश्चय हर एक में होना चाहिए कि हम संपूर्ण बने और सर्व को बनाएंगे। निश्चय की बात बाबा कह रहे, अंडरलाइन करेंगे। यही उमंग उत्साह सदा कायम रहे तो अवश्य ही लक्ष्य और प्राप्ति हो जाएगी। लक्ष्य और प्राप्ति, देखो दो दो शब्द बाबा हर जगह यूज कर रहे हैं। पहले उमंग और निश्चय की बात बाबा ने बताई, हम संपूर्ण बनेंगे और सबको बनाएंगे। अब बाबा बोल रहे कि लक्ष्य और प्राप्ति, और बाप दादा को निश्चय है ऐसे संपूर्ण ही इस यज्ञ कुंड में निकलेंगे। कुंड का यादगार देखा है, यज्ञ तो जो भी स्थान है सभी यज्ञ ही है, लेकिन फिर भी यज्ञ कुंड का महत्व होता है। वैसे भी देखा होगा, गंगा और यमुना दोनों का महत्व है, लेकिन फिर भी संगम का महत्व ज्यादा है। वही नहाना श्रेष्ठ माना जाता है। गंगा यमुना तो बहुत स्थानों पर होती है, लेकिन फिर भी विशेष संगम पर नहाने क्यों जाते हैं? उसका विशेष महत्व है। उसका विशेष महत्व क्या है? संगम के महत्व को अच्छी तरह से जानते हो ना? जैसे विशेष स्थानों का विशेष महत्व होता है, इसी प्रकार मधुबन की भट्टी का भी विशेष महत्व है। तो बाबा कंपेयर कर रहे हैं कि बाहर भी भट्टी होती है, बाहर भी कुंड होते हैं, लेकिन यज्ञ कुंड का महत्व है। नदी तो बहुत होते हैं, लेकिन संगम का महत्व है। उसी प्रकार बाबा के सेवा स्थान तो बहुत है, लेकिन मधुबन का विशेष महत्व है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का वहां संगम है, मिलन है। तो बाबा कहते हैं जैसे विशेष स्थानों का विशेष महत्व होता है, इसी प्रकार मधुबन की भट्टी का भी विशेष महत्व है। इस भट्टी में संपूर्णता की सौगात बाबा द्वारा मिलती है। यह मिलन का अर्थात संगम का विशेष सौभाग्य
बच्चों को मिलता है, यह मिलन ही संपूर्णता की सौगात के रूप में है। इस मिलन का ही इस संगम यादगार है। तो यह मिलना ही संपूर्णता की सौगात है। यह मिलना ही संपूर्णता की सौगात है। भट्टी में संपूर्ण बनने का छाप व ठप्पा तो लगाकर ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ इस भट्टी में हिसाब करना भी अच्छी रीति सीखना है। दो चीजें बता रहे बाबा, एक तो भट्टी में संपूर्णता का ठप्पा लगाना है और दूसरी हिसाब करना भी अच्छी रीति सीखना है। कहाँ कहाँ हिसाब पूरा न करने के कारण जहाँ प्लस प्लस अर्थात जमा जमा करना है वह माइनस अर्थात घटाना कर लेते हैं, जहाँ माइनस करना है वह प्लस कर देते हैं। तो बाबा भी प्लस और माइनस ये दो शब्दों के पीछे आए हैं। तो कहाँ पर प्लस करना है कहाँ पर माइनस करना है बाबा बोलते हैं ये हिसाब हमें सीखना है। कहाँ कहाँ हिसाब पूरा न करने के कारण जहाँ प्लस करना है वहाँ माइनस कर लेते हैं और जहाँ माइनस करना है वहाँ प्लस कर लेते हैं, इसलिए स्थिति डगमग होती है। यह हिसाब भी पूरा सीखना है कि किन बातों में जोड़ना है और किन बातों में कट करना। कट अर्थात काटना। प्रवृत्ति में रहने के कारण जहाँ ना जोड़ना हो वहां भी जोड़ लेते हैं और जहाँ काटना ना हो वहां भी काट लेते हैं। यह छोटा सा हिसाब बड़ी समस्या का रूप हो जाता है। इसलिए यह भी पूरा पूरा सीखना है कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी क्या तोड़ना है क्या जोड़ना है, और जोड़ना भी है तो कहाँ तक और किस रूप में। हम्म, क्या जोड़ना और क्या तोड़ना है इस पर हम सभी चर्चा करेंगे और कब तक। तो कब तक अर्थात बैलेंस की बातें हैं। हर चीज में हमें कुछ ना कुछ सीमा रखनी है, मर्यादा रखनी है, अदरवाइज टू मच करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी क्या जोड़ना है क्या तोड़ना है, और जोड़ना भी है तो कहाँ तक और किस रूप में। आपको भट्टी में बुलाया है तो उसका कार्य भी बताएंगे ना। कौन कौन सी पढ़ाई की सब्जेक्ट में परिपक्व होना है। एक तो अलौकिक ईश्वरीय ड्रिल की सब्जेक्ट और दूसरी यह हिसाब करना। दोनों ही बातों इस भट्टी में सीखनी है। अगर इन दोनों बातों में संपूर्ण बन गए तो बाकी क्या रहेगा। संपूर्ण तो बन संपूर्ण तो बनकर ही निकलेंगे, खुद तो बन जाएंगे, लेकिन औरों को बनाने का कार्य भी बाकी रहेगा। इसी निमित्त इसी निमित्त ही जाना है, संबंध के कारण नहीं जाना है, लेकिन सर्विस के निमित्त जाना है। देखो अभी ये दो शब्दों के पापा विस्तार बताएंगे। संबंध के कारण नहीं जाना है लेकिन सर्विस के कारण जाना है। जब भी हम जाते हैं मधुबन से तो ऐसा नहीं सोचना है कि अभी हम वापस घर जा रहे हैं, ऐसा सोचना है कि हम घर से बाहर सेवा के लिए जा रहे हैं। जाना भी है तो सिर्फ सर्विस के निमित्त। जहां भी रहो लेकिन अपने को ऐसा समझ कर रखेंगे तो अवस्था न्यारी और प्यारी रहेंगी। जैसे बाप दादा सर्विस के निमित्त आते जाते हैं ना, तो आप सभी को भी सिर्फ सर्विस के अर्थ निमित्त बनकर जाना है और सर्विस की सफलता पाकर कि फिर
सन्मुख आना है, सर्विस के लिए जाना और सफलता पाकर सन्मुख आना है। अव्यक्त वतन से वर्तमान समय बाप दादा हर बच्चे को कौन सा मंत्र देते हैं? गो सुन, कम सुन, जल्दी जाओ, जल्दी आओ, सर्विस प्रति जाओ और साथी बन करके जल्दी आओ, फिर जाओ। जब यहाँ गो सुन, कम सुन होते हैं, तब बुद्धि द्वारा भी जल्दी होगी। बुद्धि की ड्रिल भी गो सुन, कम सुन है ना। वह स्थिति तब होगी जब यह स्थूल मंत्र याद रखेंगे। इस मंत्र को इस मंत्र से उस मंत्र का संबंध है। तब तो बताया यज्ञ कुंड का महत्व है। यह आपको सौगात के रूप में मिलती है, वहां पुरुषार्थ रूप में। सौगात रूप में इजी हो जाता है, वहां पे पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो यज्ञ कुंड का विशेष महत्व हुआ ना, यह वरदान, वह मेहनत। जब वरदान मिल सकता है तो मेहनत क्यों करते हैं? हम यज्ञ कुंड में भाषा बोलना भी सीखना है। तीसरी बात बाबा बता रहे, इस यज्ञ कुंड में भाषा बोलना भी सीखना है। ऐसा सौगात, ऐसा सैंपल बनना है जो आपको देख दूसरे भी आकर्षित होकर यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाए। अब एक लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। बाप दादा हरेक को तस्वीर के रूप की तकदीर और तदबीर देखते हैं। तकदीर और तदबीर, फ्यूचर और पुरुषार्थ। कहाँ तक अपनी तकदीर बनाते हैं? आप भी सब किसको देखते हो? तो हरेक की तस्वीर से उसकी तकदीर और पुरुषार्थ का जो विशेष गुण है वही देखना है। हर एक के पुरुषार्थ में विशेष गुण जरूर होता है, उस गुण को देखना है। एक होता है गुण और गुण के साथ साथ होता है धुन। धुन का अर्थ यहाँ पे अलग है। धुन का अर्थ है अनाज के दानों के अंदर से खाकर खोखला कर देती वाली कीड़ा। शब्द कितना नजदीक है, लेकिन वह क्या और वह क्या। अगर गुण नहीं है, देखते हो तो धुन लग जाता है। गुण और धुन, ये दो शब्द। तो हरेक के गुण को देखना है तो धुन जो लगता है वह खत्म हो जाएगा। जो एक दो के स्नेही होंगे ना, होते हैं, ऐसे स्नेही बच्चों को बाप दादा का भी अति स्नेह है। स्नेह ही समीप लाता है। जितना स्नेही उतना समीप। तो एक दो में स्नेही हो, ऐसे स्नेही बच्चों ही समीप भी आ सकते हैं, अब भी और भविष्य में भी। विशेष स्नेही है, इसलिए आज विशेष डबल टीका लगा रहे हैं। और अने और अनोखा अलौकिक रीति का टीका है। डबल टीका कौन सा है? एक है निराकारी, दूसरा न्यारापन। इस डबल टीका हर एक के मस्तक पर अविनाशी स्थित करने के लिए अविनाशी रूप में ही लगा रहे। यह अविनाशी टीका सदा कायम रहता है। तिलक को सुहाग की निशानी कहा जाता है। इस तिलक को सदा कायम रखने की कोशिश करनी है। जितना 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 परिपक्व रहेंगे उतना याद रखेंगे, याद कर सकेंगे। हर एक इसी हर एक यही सोचे कि हम ही नंबर वन हैं। अगर हर एक नंबर वन होंगे तो नंबर टू कौन आएंगे? बाबा की क्लास में सभी की नंबर नहीं निकलते हैं।
निकाल सकते हैं। टीचर भी नंबर 1, स्टूडेंट भी नंबर 1, तो एक एक नंबर 1। तो ऐसे क्लास का तो मधुबन में चित्र होना चाहिए। तो यहीं पे हम विराम लेते हैं। सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर हम चर्चा शुरू करते हैं। ओम शांति। ओके, तो बाबा ने क्या सुनाया है? रमणी भाई, अपने कल्पना बहन को होस्ट नहीं बनाया ब्रेकआउट रूम के लिए? बनाया भाई साहब। आपको होस्ट बनाना होगा ना, होस्ट बनाएंगे तभी वो ब्रेकआउट रूम बना सकेंगे। मैंने ब्रेकआउट रूम बना दिया। आपने बना दिया, ठीक है, फिर ब्रेकआउट कीजिए सभी को। हेलो, ओम शांति। एक सेकंड, किधर गए? शायद वो ब्रेकआउट रूम में चले गए। चलो कोई बात नहीं, जितने भी है बहुत सारे ओम आदमी, तो शांति। सभी नहीं, 1 मिनट ना कविता पे, सभी अपना हैंड रेस करें जो भी शेयर करना चाहते हैं, 1 बाय 1 लेंगे। तो क्या होगा, एक साथ सबकी आवाज आएंगी। ओम शांति। बाबा ने बोला मैं बेंदु हूँ। बापू बेंदु। नलिनी बहन जी, आप शेयर कीजिए। गैलेक्सी M11। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने जो ड्रिल बताई है साकारी निराकारी, और उसके 2 बेनिफिट भी बताए हैं। बाबा कहते एक तो तंदुरुस्ती रहेगी आत्मा में, और दूसरा शक्ति भी मिलेगी। और बाबा कहते सिर्फ यही याद रखे तो इसी से ही सारे काम हो जाएंगे। तो मीन्स इसका सार यही है कि आत्मिक स्थिति में अगर हम स्थित रहें, बिंदु और सिंधु को याद रखें, तो यही हमारा पुरुषार्थ है। ओम शांति। जी, मनीष भाई। हाँ, ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने जो 2-2 शब्द बताए हैं, तो वो ऐसे काउंटिंग में आए हैं, तो मैं गिनती में बता रहा हूँ आपको। जैसे एक बाबा ने सबसे पहले कहा बिंदु और सिंधु, फिर दूसरा कहा ए व अल्फ, तीसरा कहा एक की याद एक रस अवस्था, फिर कहा बाबा ने एक की ही मत एक का ही कर्तव्य, फिर विस्मृति, स्मृति संपूर्ण और विस्मृति असंपूर्ण, साकारी निराकारी, उमंग निश्चय, लक्ष्य प्राप्ति, मिलन संगम, प्लस माइनस, जोड़ना तोड़ना, गो सुन कम सुन, जल्दी आओ जल्दी जाओ जल्दी आओ, वरदान और मेहनत, तकदीर और तदबीर, गुण और धुन, निराकारी और न्यारापन, और नंबर 1 नंबर 2। इस तरह कुल मेरी काउंटिंग में जो आए 21 शब्द बाबा ने डबल किए हैं। वंडरफुल। मनीष भाई, आप ये है ना टाइप करके भेजना, सभी ग्रुप्स में भेजेंगे, क्योंकि ये जी 2-2 बिल्कुल शब्द भाई, याद करना इजी होगा सबको। बिल्कुल भाई जी। जी, ओम डॉक्टर रीमा बहन जी। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि जो भक्ति है
भट्टी में हम जाते हैं तो भट्टी से हमें ईश्वरीय ड्रिल के साथ साथ हिसाब करना भी बाबा ने कहा, वो भी सीख के जाना है। तो क्या जोड़ना है, क्या कट करना है। जोड़ना जैसे हमें सभी के गुण देखने हैं, और निराकारी स्थिति का अभ्यास, न्यारापन रहना है, उमंग उत्साह में रहना है, निश्चय बुद्धि रहना है, एक की याद में ही रहना है, एक रस अवस्था में रहना है, एक की ही मत करनी है, एक के ही कर्तव्य में मददगार। तो इस तरह ये चीजें हमें जोड़नी है। और कट करना, पापा ने कहा कि जैसे किसी के गुण अगर हम नहीं देखते हैं, उसकी नेगेटिव बातों को देखते हैं, तो वो नहीं करना है, उससे घुन लग जाता है जैसे अनाज में। तो इसलिए पॉजिटिव लेके जाना है और नेगेटिव छोड़ के जाना है। ओम शांति। जी, नमिता बहन जी। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने बोला कि प्रवृत्ति में रहने तो किस बात से जोड़ना है और किस बात को तोड़ना है, इसके बारे में बाबा ने बोला जब प्रवृत्ति में रहने सो सबके साथ मिलजुल कर रहना, और तोड़ना है तो बंधन मुक्त हो, सबसे न्यारा होकर सबसे न्यारा और प्यारे बनकर रहना, मतलब बंधन मुक्त होकर रहना और सबके साथ मिलजुल कर रहना। ओम शांति। रोमी बहन जी। आज बाबा ने विस्मृति और स्मृति के को बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया। उन्होंने बोला कि अगर हम स्मृति में रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, तो हमारा पुरुषार्थ सहज हो जाता है और हम संपूर्णता की ओर हम पहुंचते हैं। और जो अगर हम विस्मृति में रहते हैं तो हमें हर विघ्न आते हैं और हमारे संपूर्णता की स्टेज में पहुंचने में हमें मुश्किल होती है, हमारा पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। तो इसके लिए बाबा ने विधि बताई कि अगर हम अपनी स्मृति को मजबूती से पकड़ कर रखेंगे तो विस्मृति नहीं आती। जी, कांचन बहन जी। शांति भाई जी। बाबा आज संगम का महत्व बताया। गंगा नदी और यमुना नदी दोनों का महत्व है, लेकिन संगम का महत्व ज्यादा बताया। वहां नहाने का श्रेष्ठ माना जाता है गंगा और यमुना में। गंगा यमुना तो बहुत स्थानों पर होती है, लेकिन फिर भी विशेष संगम पर नहाने क्यों जाते हैं? विशेष स्थानों का विशेष महत्व बाबा बताया। मधुवन, इसलिए इस प्रकार मधुवन की भट्टी का भी विशेष महत्व बताया। इस मिलन में, इनके भट्टी का मिलन में आते हैं तो संपूर्णता का सौगात के रूप में सौगात मिलती है। इसे संगम का यादगार बताया बाबा। जी, राधा बहन जी। ओम शांति भैया। ये बहुत अच्छा लगा। संबंध और सर्विस की बात चल रही थी। सर्विस का अर्थ निमित्त बनकर जाना है हमें और सफलता पाकर वापस आना है। गो सून कम सून, जल्दी जाओ जल्दी आओ। और मैं यज्ञ कुंड की बात बहुत अच्छी लगी कि यज्ञ कुंड में जाने से भाषा को बदल के ही आना। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बाबा। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ भाई जी, आज बाबा ने बोला है कि पढ़ाई की सब्जेक्ट में, कौन सी पढ़ाई की सब्जेक्ट में परिपक्व होना है, कि एक तो अलौकिक ईश्वरीय ड्रिल की सब्जेक्ट में और दूसरा हिसाब किताब करने की। तो दोनों बातें बाबा ने कहा है सीख के जानी है कि हम अलौकिक पढ़ाई में और किस प्रकार संपूर्ण बनेंगे और ड्रिल करके किस प्रकार हिसाब किताब करके किस प्रकार खुद को परिपक्व बनाएंगे। जी, रविदीप। ओम शांति भाई जी। अभी ये स्मृति और विस्मृति के बारे में जो बाबा ने बताया कि मुझे स्मृति रहेगी तो मेरा संपूर्ण रूप फरिश्ता स्वरूप बन सकता है, वरना विस्मृति से असंपूर्णता रहती है। स्मृति किस बात की? मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। मैं बिंदु स्वरूप शक्तिशाली चमकीला सितारा और मेरा बाबा भी मेरे ही समान सुपर पावर, सुपर एनर्जी। और इसी स्मृति में ही मैं पूरा दिन रहूं। काम के समय मैं आऊं अपने देह स्वरूप में और काम संपन्न होने के बाद मैं वापस बाबा के पास उसकी स्मृति में ही रहूं।
तो ये मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप हो सकेगा। ओम शांति। ओम शांति। राधा बहन जी, राधा गुलाटी। ओम शांति भाई जी, मैंने पहले भी बता दिया, दोबारा बता देती हूँ। कोई बात नहीं, दोबारा बता देती हूँ। मैंने तो एक ही बहुत पसंद आया मुझे। सर्विस का अर्थ है नियमित बनकर जाना, सफलता पाकर आना, गम गो सून कम सून। जल्दी जाओ जल्दी आओ। थैंक यू। ओके, थैंक यू सभी को। तो बहुत सारे विशेष पॉइंट्स हैं, तो एक एक ओम पॉइंट शांति पर भाई जी। हाँ बोलो भाई सोहन जी भाई। बोल बोलो सकता हूँ? बोलो सोहन भाई। भाई जी, बाबा ने आज बोला कि जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको अपने कोर्स का पूरा ध्यान अच्छे से रखना चाहिए। हमें भी अपनी अपनी स्थिति के लिए पहले तो ये याद करना है कि हम बिंदु हैं और इस स्मृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम सेवार्थ निमित्त बन के, मेहमान बन के इस शरीर में, इस दुनिया में आए हैं, अपना पार्ट बजा रहे हैं। ये हमारी याद रहनी चाहिए, इसे विस्मृत नहीं करना चाहिए। हम कौन है, कहाँ से आए हैं और क्या करने आए हैं। दूसरा, हमारा बाप कौन है? हमारा बाप भी बिंदु है, लेकिन वो बिंदु के साथ साथ हर चीज का सिंधु है और हमको अब पूरा पूरा ज्ञान दे रहा है। इन चीजों को अगर हम विस्मृत कर जाते हैं, भूल जाते हैं, तो हमें पुराने संस्कार हैं, विकार हैं, ये सब परेशान करते हैं। हमें इसे ही याद करके हमेशा बाबा के साथ रहना है। और अगर कभी सब सर्विस करने के लिए निकलते हैं तभी किसी विस्तार की कोशिश करनी है, नहीं तो हमेशा इसी बिंदु स्वरूप में ही साथ में रहना है बाबा जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू। तो समय हो गया है, मैं समझता हूँ कि सभी को शेयर करने की इच्छा होती है, लेकिन आज ब्रेकआउट रूम्स ठीक से नहीं बन पाए, इसलिए सॉरी उसके लिए। तो अभी हम सभी एक सेकंड में अपने आप को बिंदु और सिंधु रूप में स्थित करेंगे। आज क्योंकि मुरली का मुख्य सार यही है कि हम कितने सेकंड में बिंदु की स्मृति में आ जाते हैं और बिंदु में ही सिंधु को पाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, एक में ही सारा संस्कार। जो कुछ भी बाबा है, बाबा से ही हमें सभी प्राप्ति होती है। बाबा में सारा संसार दिखता है, सर्व संबंध बाबा से है। तो बिंदु में स्थित होना अर्थात ये नहीं कि मैं अकेला हूँ, बस खाली एक ही चीज है मेरे पास और कुछ नहीं है, लेकिन एक से ही सब चीजों की प्राप्ति का अनुभव करना। तो चलो उठ चलते हैं अपने परम धाम में। आ जाए बाबा के सामने। मैं एक बिंदु और बाबा एक बिंदु। बाबा में ही सभी संबंधों की रचना, सभी प्राप्तियों का सागर, सभी गुणों का सागर, सभी शक्तियों का स्रोत। आ जाए बिंदु बनकर अपने शरीर में। मैं मस्तक मणि, आकारी स्वरूप में बाबा से प्राप्त सभी शक्तियों को, गुणों को अपने कार्य व्यवहार में अप्लाई करते हुए अपने को देखें। हम आज दिन भर में जो भी कर्म कर रहे हैं, कोई भी एक कर्म आइडेंटिफाई कीजिए और अपने को देखिए कि हम उसी एक बिंदु स्वरूप में
कर्म कर रहे हैं। केवल कर्म करते समय सेवा अर्थ वो संकल्प चला रहे हैं, और जैसे ही इस कर्म या सेवा पूरी होती है, फिर से बिंदु बनकर बिंदु बाप के पास चले जाए। जब अगला कर्म लेते हैं तो पुनः कर्म अर्थात सेवा के विस्तार में आए, और जैसे ही कंप्लीट होता है पुनः बिंदु बन बिंदु के पास चले जाए। ओम शांति। तो आज हमें यही बिंदु और सिंधु का अभ्यास, और जो बाबा ने ड्रिल बताई है साकारी निराकारी, दोनों ड्रिल की प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी हम करेंगे। कुछ लक्ष्य रखें, 21 बार करेंगे, क्योंकि लक्ष्य रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा अटेंशन रहेगा। बाकी फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट मुरली के साथ। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। ओम प्रफुल्ल भाई जी। शांति शांति भाई। बोलो अभिजीत भाई। शांति भाई जी। ओम शांति भाई। जो कल शाम का जो प्रोग्राम है वो सभी को तो कल सुबह बता देंगे ना, अभी बताना है? हम ना कल आएंगे कई लोग, तो 2 बताया है वैसे इस क्लास में, एक बार दोबारा बता देते हैं। कल शाम को अरुणा बहन जी का क्लास होगा, अव्यक्त मुरली पे मंथन कैसे करें, 8:30 से 9:30 बजे। ओम शांति एवरीवन, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति टू ऑल। हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग।